हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग मजे कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 14 फिजिक्स का क्लास 12 का स्टडी ऑफ द लॉजिक गेट्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपने मैथ में भी पढ़ी होगी, क्योंकि ये मैथ का शायद पहला की दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा का। तो मेरे हिसाब से इतना तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्चुअली में लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। ओके, फिर भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है 14 वाला, तो करवाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपको थ्योरी दिया है, मस्त थ्योरी आप पढ़िए। थ्योरी के साथ आपको एम दिया है, एम भी पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको तो ये पता होगा कि थ्योरी आपको अगर पढ़ लेते हो ना, तो आपका जो पूरा अगर सपोज इसके ऊपर कोई चैप्टर है, जैसे मैंने मैथ वाला कहा, तो मैथ वाला चैप्टर आपको पता है, उसके अंदर आपको पता है कि जो गेट्स वाला चैप्टर होता है, ये मैंने शायद देखा है, सुना है। फिर भी अगर मैं तो इतना ये नहीं हूं, फिर भी अगर आप ये करते हो कि आप बता दो कि हाँ सच में गेट्स वाला एक लॉजिक गेट्स वाला चैप्टर है या नहीं है, तो ये आपको पता होगा। तो ये यहाँ पे आपको थ्योरी दिया है, तो थ्योरी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको कभी कभी पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप सच में अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी अगर आप कोई भी अगर चीज पढ़ते हो ना, तो आप उसको 1-2 साल आगे के लिए सोचो कि क्या ये मैं पढ़ रहा हूं, ये मुझे नेक्स्ट ईयर काम आने वाला है या नहीं आने वाला है। ओके, तो इसी तरह से अगर पढ़ रहे हो, तो आप ये सोचो कि अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मुझे इसके अंदर काम आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे अपैरेटस दिया है, तो ये सारी चीजें तो आपको बतानी नहीं पड़ेगी, अपैरेटस क्या क्या लेना है। प्रोसीजर, एक बढ़िया सा प्रोसीजर आपको दे दिया है लिख के, आपको ये सिर्फ पढ़ना है और करना है, यानी कॉपी पेस्ट वाला काम है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, कॉपी वाला तो आप अच्छे से कॉपी कर लेते हो, लेकिन पढ़ने वाला काम बहुत अच्छे से नहीं करते हो आप, तो आपको अच्छे से ये पढ़ना है और उसके बाद ही क्या करना है, आपको जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो आपको परफॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो कि किस तरह से यहाँ पे आपको जो गेट्स हैं, चाहे अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिया है, तो ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, तो ये वाला आपको ट्रूथ टेबल दिया है, ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है। ओके, तो ट्रूथ टेबल तो आपको बना के दिया है, सच्चा वाला टेबल, लेकिन सच्चे वाले टेबल को देख के आपको खुद का एक टेबल बनाना है, तो ये थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग लिख के दी गई है, सच्चे टेबल को देख के आपको खुद का एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पे आपको पूरा रीडिंग प्रॉपर दिया है, आप ये वाला रीडिंग लिख सकते हो, और ये वाला रीडिंग मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे उनको यही रीडिंग आएगी, कोई और रीडिंग तो आने वाली नहीं है। ओके, उसके बाद नीचे यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे एक और डायग्राम दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सच्चा वाला टेबल दिया है, और उसके हिसाब से आपको एक खुद का टेबल बनाना है। तो इसका भी मेरे हिसाब से ये जो रीडिंग है, ये सेम रीडिंग आएगी सारे बच्चों की, तो यहाँ से आप कर लो। ओके, उसके बाद एक और डायग्राम के बाद एक और सच्चा वाला डायग्राम और सच्चा वाला टेबल, और उसके हिसाब से आपका खुद वाला टेबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद एक और यहाँ पे आपको ये दिया गया है नॉर गेट वाला, तो नॉर गेट में भी यहाँ पे आपको एक और ट्रूथ टेबल दिया है, और ट्रूथ टेबल के हिसाब से आपको एक खुद का ऑब्जर्वेशन वाला टेबल बनाना है। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत इजी है, यहाँ पे आप देख लो कि टेबल बना के दिया है, आप आसानी से ये कर सकते हो। एक और यहाँ पे आपको हिग्स इन्वर्टर नॉट गेट, ओके, वहां पे आपको नॉट गेट दिया है, नॉट गेट के ऊपर यहाँ पे आपको जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, ट्रूथ टेबल दिया है, उसके हिसाब से आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। तो आपको पता है कि नॉट गेट है, तो नॉट गेट में यहाँ पे ए की वैल्यू दी है और वाई की वैल्यू दी है, तो इस तरह से आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रिकॉशन है, तो मेरे हिसाब से प्रिकॉशन यहाँ पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट भी आपको यहाँ पे पहले से ही ये करके दिया है, छाप के दिया है। ओके, और यहाँ पे आपका जो सबसे मेन कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट आर द बेसिक लॉजिक एलिमेंट्स। ओके, तो कौन कौन से बेसिक लॉजिक एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने ऊपर थ्योरी के अंदर पढ़ लिया होगा, अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट्स का एप्लीकेशन क्या है, इसका आपको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, थर्ड वाला है NAND, नंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू बेसिक गेट्स। ओके, तो ये कौन से दो बेसिक गेट से बना होता है, एक तो पहला नॉट गेट होता है और दूसरा एंड गेट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं नंड गेट। ओके, उसके बाद नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू बेसिक गेट्स, तो ये नॉर गेट किससे बना होता है, नॉट और ओर से। ओके, तो
तो ये सारी चीजें अगर आप जब तक थियरी नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो जो चीजें इसके अंदर दी गई है, कोई अगर सपोज किसी ने बुक बनाया होगा तो वो तो इतना बड़ा ये नहीं होगा, पागल नहीं होगा कि आपको कोई भी चीज यहाँ पे लिखते चले जाए और आपको उसका यूज है या नहीं है उसको, लेकिन जो भी चीजें आपको प्रैक्टिकल के अंदर दी होती है ना उसका यूज आपको होता है, तभी वहां चीजें आपको दी गई है। ओके, कोई भी अपना ये जो एक्स्ट्रा बुक है वो बड़ा पेज करने के लिए कोई भी चीजें तो ऐड नहीं करता। ओके, तो इस तरह से जो ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 14। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चे लोग।